इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर अमेठी जिले की ताला से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने अमेठी में किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश द्विवेदी के साथ मंच साझा किया। इस अवसर पर किसानों की महापंचायत लगी। महापंचायत में नहर में पानी न आना मुख्य मुद्दा रहा। किसान की समस्याओं को कोई सुनने को तैयार नहीं है। विद्युत की ट्रिपिंग से किसान परेशान है। विद्युत बिल माफ करने के लिए कहा था, लेकिन अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभ मुहूर्त निकालने के बाद लागू करेंगे। किसान की मुख्य फसल धान सूख रही है, परंतु सरकार चुनाव के इंतजार में चुप बैठी है। महापंचायत में खाद, बीज, बिजली, पानी, ईंधन से महंगाई चरम पर चल रही है। किसान परिवार का पोषण भी कर रहा है। सरकार का जीएसटी टैक्स भी भर रहा है। कब तक खेल चलेगा? खेती का मेला, गोष्ठी भ्रमण में ठेकेदारी चल रही है। सरकार किसान की भलाई नहीं सोच रही। सरकार के 3 किसान बिल वापस हुए, अब तक किसानों से बात करने की फुर्सत नहीं मिली। सारी परेशानियों को लेकर किसान महापंचायत ने अमेठी तहसीलदार श्री अभिषेक यादव को ज्ञापन देकर तमाम समस्याओं को दूर करने की बात कही। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश, सत्येंद्र दुबे, प्रभारी द्विवेदी, जिला प्रभारी किसान यूनियन आदि नेताओं के साथ हजारों की तादाद में किसान मौजूद रहे। बॉर्डर पर हम अकेले थे जब इन लोगों ने सबने लाल किले पे हमला बोला था। आलोक सिंह पुलिस कमिश्नर ने हमसे कहा था, भानु प्रताप सिंह ये गलत हो रहा है। मैं पुलिस कमिश्नर नोएडा हूं, तुमसे कहता हूं तुम इनको छोड़ो। हमने छोड़ा था, लेकिन कहते भाई आई। अरे हम तो कहती डाला गए, हम किसी अपने भाई को मारा है? वो पुलिस वाले पाकिस्तान के थे या वो मीडिया के लोग वहां के अमेरिका के थे? अपने लोगों को मार रहे हो तो शर्म आनी चाहिए। इसलिए भानु ने सरकारों से कह दिया, सीबीआई जांच करवाओ सभी किसान नेताओं की। सबसे पहले मेरी, यदि 30 साल पहले मेरे पास 100 घोड़ी, 150 गाय भैंस, 5 ट्रैक्टर, कार, बेटों के लिए हमारे लिए अलग सब हो, तो ब्राह्मण और राधा रानी का भक्त पहली बार और आखिरी बार न तो किसी को आशीर्वाद दिया, 100 साल उम्र हो गई लगभग, और न दूंगा, केवल अपने भानु को आशीर्वाद देता हूं। तू अब जिसको जिताएगा वो जीतेगा और जिसको हराएगा वो हारेगा। अब देखो 14 में जिता दिया, संता है, कुछ नहीं मिला। और जो हमारा बेटा कह गया था किसानों के कर्ज माफ करवाओ, किसान आयोग का गठन कर दो, किसानों के जब खत्म हो जाए किसान दुर्घटना में तो 1 करोड़ मुआवजा दे दो। पुलिस वाले जवान शहीद हों जैसे कानपुर में हुए थे 2 करोड़ दो। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। भैया आज कैसा कार्यक्रम था और किस कार्यक्रम में आज यहाँ पर आप मौजूद हैं? ऐसा है, भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह हूँ। ये संगठन ब्रज के विरक्षंत और प्रयागराज की ब्राह्मण मेरे संरक्षक पूजनीय रमेश बाबा ने सन 11 में बनाया था। तब से अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया है। अगर बाबा ने 14 में कहा था कांग्रेस भगाओ देश बचाओ भाजपा लाओ, तो हमने वो ही किया। 14 में, 19 में, 17 में, 22 में और 23 में निकाय चुनावों में समर्थन देते रहे। लेकिन जो हम मांग कांग्रेस से कर रही थी कि किसान आयोग का गठन किया जाए, किसानों के कर्जे माफ किए जाए, किसानों को 10,000 जीवन यापन भत्ता दिया जाए, और यदि दुर्घटना में मर जाए किसान तो 1 करोड़ रुपया दिया जाए। पुलिस के जवान यदि शहीद हों जैसे कानपुर में हुए थे तो उनको 2 करोड़ दिया जाए। मीडिया चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, और हम चिल्ला बॉर्डर पे थे तो 525 पुलिसकर्मी और 110 मीडिया कर्मी घायल हुए थे। तभी से हमने मांग उठाई थी कि यदि ये शहीद हो जाए, मीडिया कर्मी जाते हैं यहाँ के, यहाँ बिना मीडिया के ये लोकतंत्र नहीं चल सकता, तो इनको 4 करोड़ रुपया दिया जाए यदि ये शहीद हो जाए तो।
लीडर होके जाएंगे, रिपोर्ट लगाएंगे, रिपोर्ट लेंगे, रिपोर्ट देंगे। और जिनके बल पे हम आज़ाद बैठे यहाँ, संसद चलती है, विधानसभा चलती है, वो है सेना, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF। इनको यदि शहीद होते हैं, दूसरा देश आक्रमण करता है, वो सुरक्षित रखते हैं भारत को और खुद जान दे देते हैं, तो उनके बच्चों को, उनके माँ बाप जो भी हों, उनके वारिस, उनको दी जाए 5 करोड़ रुपया। ये हमारी मांग थी। लेकिन इन मांगों में से हम समर्थन करते रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते रहे। लेकिन भैया क्या नाम है आपका और आज इस महापंचायत में आप मौजूद हैं? हमारा नाम राजीव तिवारी है, यहीं अमेठी से हैं हम। महापंचायत हम लोगों ने महापंचायत का आयोजन करवाया है कि अमेठी के किसान यहाँ के सरकारी तंत्र से बहुत त्रस्त हैं और उसके निदान के लिए हम लोग और किसान जब जाते हैं अधिकारियों के पास, इनके संबंधित अधिकारियों के पास, तो ये लोग टाला मटोली करते हैं, इनका काम नहीं करते हैं। जी। मुख्य समस्याएं मैं आपको बता देता हूं कि इस समय किसान धान की फसल जो है अपने चरम पर है, धान पकने को आ रहा है, तो इसमें लाइट, पानी की बहुत आवश्यकता होती है और हम ये देख रहे हैं कि लगभग पूरे के पूरे क्षेत्र में बिजली की समस्या बनी हुई है। जो बिजली आ भी रही है वो अनियमित रोस्टिंग के हिसाब से बहुत कम आ रही है, वोल्टेज की लगातार समस्या है। संबंधित अधिकारियों से कहा गया तो संबंधित अधिकारी कहीं हीला हवाली करते रहते हैं। नहर विभाग में समय पर पानी नहीं मिल पा रहा है किसानों को, हर जगह उत्पीड़न है, प्रशासन से बात कहें, रिश्वत। सबसे ज़्यादा उत्पीड़न इस समय किसानों का राजस्व विभाग कर रहा है। अमेठी तहसील की मैं बात करूं तो अमेठी तहसील में अब एक भी खतौनी निकाल के एक ग्राम सभा की देख लीजिए जिसमें कि कोई त्रुटि ना हो, जबकि इन लोगों ने ऑनलाइन फीडिंग करी है। तो जान के प्रशासन की तरफ से त्रुटियां की गई हैं कि इनके लिए उगाही का रास्ता बना रहे। तो इन सब के विरोध में हम लोगों ने किसान पंचायत का आयोजन किया जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से प्रशासन को ज्ञापन दिया है और इनको एक समय भी दिया है कि यदि उस समय सीमा के भीतर हमारी समस्याओं का, किसानों की समस्याओं का निस्तारण नहीं होता तो भारतीय किसान यूनियन भानु आगे के कदम उठाने के लिए फिर अपनी रणनीति बनाएगा। जैसा कि आज भारतीय किसान यूनियन ने अपना प्रत्याशी भी घोषित किया है अमेठी से, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये बड़े हर्ष की बात है हम लोगों के लिए भी और भारतीय किसान यूनियन के लिए भी और भारत के लगभग 100 करोड़ किसानों के लिए भी। भारत में रहने वाला अधिकांश जनमानस किसान है, छोटा बड़ा किसान है। तो हम लोगों ने भारत आज़ाद हुए देश को, हमें आज़ादी मिले को लगभग 74 साल होने जा रहे हैं। हम अमृत महोत्सव मनाएंगे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के घोषणा के हिसाब से। तो तब से किसानों का उत्पीड़न ही हुआ है, किसानों के हाथ कुछ आया नहीं। पहले की सरकारें गरीबी हटाती रहीं, किसानों की गरीबी हटाओ अभियान चलाया। 2014 के बाद जो निर्वाचित सरकार है वो गरीब हटाने पे काम कर रही है, गरीबी नहीं हटाई गई उनसे, अब गरीबी हटा रहे हैं। तो किसानों का शोषण कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है क्योंकि मूलभूत सुविधाएं इनको नहीं दी जा रही हैं। तो अडानी अंबानी 10-10 हज़ार करोड़ का लोन इनका माफ़ हो जा रहा है। माल्या से लेके अन्य व्यापारी बड़े बड़े लोन लेके देश से बाहर भाग जा रहे हैं। किसान का एक किसान क्रेडिट कार्ड है 1,50,000 रुपये का, तो उसमें यदि उसको देने में, भुगतान करने में देरी हो रही है, प्रशासन उसके घर जाके उसको प्रताड़ित कर रहा है। तो हम लोग हर्ष है हमें कि हमारी किसान यूनियन जो है अब चुनाव लड़ेगी, किसानों की अपनी सरकार होगी, किसानों के जनप्रतिनिधि होंगे, तभी किसानों का भला होगा जब किसान जाके निर्वाचित पदों पर बैठेगा। तो अमेठी अभी मतलब हाल फिलहाल में आप जानते हैं कि अमेठी एक BBIP इलाका है जी। यहाँ पर जो आपके प्रत्याशी हैं भारतीय किसान यूनियन के जी। उनकी सीधी लड़ाई कहीं न कहीं राहुल गांधी जी से और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।